रात के ठीक 2:17 बजे हॉस्टल की छत पर किसी के दौड़ने की आवाज आई, लेकिन उस रात छत पर कोई था ही नहीं। दिल्ली के बाहरी इलाके में बना वो पुराना बॉयज हॉस्टल पहले एक परित्यक्त बिल्डिंग था। लोग कहते थे कि पहले वहां कोई सरकारी क्वार्टर था जहां एक परिवार रहता था, और एक रात अचानक पूरा परिवार गायब हो गया। जब नया सेशन शुरू हुआ तो 4 दोस्त आर्यन, कबीर, मयंक और राघव उसी हॉस्टल के टॉप फ्लोर पर शिफ्ट हुए। No way, that's hilarious. शुरुआत I में wish सब I'd seen सामान्य that. था, It was unforgettable. लेकिन तीसरी रात कुछ अजीब हुआ। रात के 2:17 बजे छत पर किसी के भागने की आवाज आई। धप्प धप्प धप्प। आर्यन की नींद खुल गई। उसने सोचा शायद कोई मजाक कर रहा है। उसने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन छत पर अंधेरा था। किसी ने ऊपर दौड़ लगाई क्या? उसने कबीर से पूछा। भाई, ऊपर तो ताला लगा है, कबीर ने कांपती आवाज में कहा। अगली रात फिर वही हुआ। इस बार कदमों की आवाज के साथ किसी के रोने की धीमी आवाज भी आ रही थी। मयंक ने हिम्मत करके कहा, चलो ऊपर चलते हैं। चारों ने टॉर्च ली और सीढ़ियों से छत की ओर बढ़े। छत का दरवाजा आधा खुला था। ताला जमीन पर टूटा पड़ा था। ये कैसे हो सकता है? राघव बुदबुदाया। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, ठंडी हवा का तेज झोंका आया। छत पर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, जो छत के बीच तक जाते थे और फिर अचानक गायब हो जाते थे। तभी पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। चारों घबरा गए। कबीर ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बाहर से लॉक हो चुका था। अचानक छत के कोने में एक परछाई दिखाई दी। लंबे बाल, सफेद कपड़े और झुका हुआ चेहरा। तुम लोग यहां क्यों आए हो? एक फुसफुसाती हुई आवाज गूंजी। आर्यन ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? वो परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे वो करीब आती गई, उसका चेहरा साफ दिखने लगा, लेकिन उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गड्ढे। राघव चीखा, भागो! लेकिन भागने का रास्ता नहीं था। अचानक मयंक जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांस रुकने लगी। वो अपने गले को पकड़कर तड़प रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसका गला दबा रही हो। आर्यन चिल्लाया, उसे छोड़ दो, हम चले जाएंगे। परछाई ठहाका मारकर हंसी। यह मेरा घर है और अब तुम सब यहीं रहोगे। अचानक छत की लाइट अपने आप जल गई और वो परछाई गायब हो गई। दरवाजा खुल गया। मयंक बेहोश था, लेकिन जिंदा। अगली सुबह उन्होंने वार्डन से बात की। वार्डन का चेहरा पीला पड़ गया। तुम लोग छत पर गए थे? उसने धीमी आवाज में कहा। सालों पहले यहां एक लड़की रहती थी। उसने छत से कूदकर जान दे दी थी। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी वहां भटकती है। चारों ने उसी दिन हॉस्टल छोड़ने का फैसला किया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक हफ्ते बाद नए लड़के उसी कमरे में शिफ्ट हुए। पहली ही रात 2:17 बजे छत पर फिर वही दौड़ने की आवाज आई। धप्प धप्प धप्प। और इस बार सीसीटीवी कैमरे में साफ दिखा। छत पर एक परछाई चारों पैरों पर दौड़ रही थी। इंसानों की तरह नहीं, किसी जानवर की तरह। वीडियो अचानक बंद हो गया। अगली सुबह वो चारों नए लड़के अपने कमरे में नहीं थे। उनके बेड खाली थे, लेकिन छत पर
4 नए गीले पैरों के निशान मौजूद थे। और आज भी अगर आप उस हॉस्टल के पास रात 2:17 बजे खड़े हों, तो आपको छत पर किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई दे सकती है। लेकिन याद रखिए, अगर कभी आपको ऊपर से कोई फुसफुसाहट सुनाई दे, तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है वो अब आपके पीछे खड़ी हो।